और आज मैं आपका स्वागत करता हूं NYQ LM लाइक माइंडेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि इफ आई कैन डू ए क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी इन जस्ट 20 सेकेंड्स, यू विल बी सरप्राइज्ड। ये यूपीएससी का सवाल है, 2020 में पूछा हुआ, 0 से 2 पाई d थीटा अपॉन 3 + 2 sin थीटा। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूं, 2 पाई अपॉन √5। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा 2 पाई अपॉन √3। तो जादू में कर दिया ये, बट देयर इज अ फिलॉसफी बिहाइंड ऑल ऑफ दैट। तो आपका NYQ क्या हो सकता है उस पर मैं डिस्कस करूंगा। ये बेसिकली यूनिट सर्कल पे अगर मैं कुछ भी इंटीग्रेट करूं, a + b cos थीटा या sin थीटा, दिस विल बी अ 2 पाई अपॉन √(a² - b²). ठीक है, अब a b से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस 2 पाई अपॉन √5। तो ऐसा PYQs आया हुआ है। ठीक है, और इसका जो जेनेसिस है अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में दिया हुआ है जेनेसिस, जैसे कि ये है, तो इसमें कॉस भी है और साइन भी है। तो इसको जैसे मैंने जनरलाइज किया a + b sin थीटा या कॉस थीटा, तो उसी तर्ज पे अल्फा बी प्लस बीटा कॉस थीटा प्लस गामा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन √α² - β² - गामा स्क्वायर। और यहाँ पे शर्त है कि α² इज ग्रेटर देन β² प्लस गामा स्क्वायर। तो क्या लाइक माइंडेड क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं यूपीएससी के अंदर? तो हम एक इसी के जैसे क्वेश्चन को करते हैं और उसके अप्रोच को देखते हैं। सो दिस कुड बी योर NYQ, जो मैं एक जेनरिक फॉर्म में दे रहा हूँ। यहाँ पे शर्त क्या है कि a इज ग्रेटर देन 1, 0 से 2 पाई d थीटा अपॉन a + cos थीटा। अगर मैं इसका आंसर फिर आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बता दूं तो आप चौंकिएगा नहीं। 2 पाई अपॉन √(a² - a²-1। तो क्या मैं आपको तुरंत आंसर बता पा रहा हूँ कि नहीं? तो ये ऑब्जर्वेशंस है, और आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स कैलकुलस में भी पढ़ते हो और आप जो है इसे कॉन्टूर इंटीग्रेशन में ही पढ़ते हो। तो सबसे पहले जो बच्चे स्कूल्स में थे, कैलकुलस में हम जानते हैं कि हमेशा कॉस और टैन को हम हाफ एंगल में बदल सकते हैं। ठीक है, सो कॉस थीटा को मैं लिख देता हूँ 1 - tan² θ/2 प्लस 1 + tan² θ/2। ठीक है, तो अगर मैं इसको t ले लूं तो 1 - t², 1 + t² हो गया। ओके, नाउ आप देखिए, सबसे पहले मैं एक सिंप्लीफाई करता हूं इसको, a + cos थीटा को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a + 1 - t² अपॉन 1 + t²। तो यहाँ पे मेरा सबमिशन क्या है, tan θ/2 इज इक्वल टू t, यानी कि sec² थीटा d थीटा, ये हाफ इधर चला जाएगा या 2t, यानी कि दिस विल बी 2t अपॉन 1 + t²। इसका मतलब ये हुआ कि इसे मैं एक सिंप्लीफाई कर सकता हूँ इस इंटीग्रल में अपॉन a 1 + t²। ठीक है, तो ये मैं कैलकुलस के अप्रोच से सॉल्व कर रहा हूँ, और मैंने लिमिट्स को अभी हटा दिया है, उसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा। तो दिस इज योर t² a - 1, right? Now I have to talk about this integral from 0 to 2 pi d theta a plus cos theta d theta, right? Now look at the things how I try to change it. So I'll change it into the interval a plus pi upon 2 pi d theta a plus cos theta. Now you see, when my theta tends to 0, then t, which is tan theta, that will also tends to 0. Now when theta is less than pi, then t will approaches, that is tan theta value, that will approach to infinity. Now when theta is pi plus, then this approaches minus infinity, and when
theta approaches 2 pi, then t approaches 0. Now, what is this? Tan theta by 2 is your t. That is what you need to keep in mind. Now, you see how this has been broken down. So, this is 0, this is infinity. D theta plus a plus cos theta minus infinity 0 d theta upon a plus cos theta. Now, one can very well write this as minus infinity to 0 plus 0 to infinity, which can be written as minus infinity to infinity d theta. And I have very well converted this. If you can see, I have very well converted this integral. So all I need to put over here is minus infinity to infinity, isn't it? So whole ये जो सारा प्रक्रिया चल रहा था, that was to bring out this limit. Now I will coolly and composedly try to solve out this limit from minus infinity to infinity d theta. Now you see what all I have. I have here t square a minus 1 plus a plus 1. So a minus 1, I can take this outside. Now since this is an even function, so I can write it 4 times 0 to infinity a minus 1 dt t square plus under root of a plus 1 a minus 1. Now this can be written as 4 a minus 1 into, so this is tan inverse t under root of, and this is your 0 to infinity. Now I can write this as 4 under root of a square to pi by 2. So 2 pi upon under root of a square minus 1. So this is what I was telling you before, and आपको मैं पहले ही बता रहा था कि इसका आंसर क्या होगा, 2 pi upon a square under root a square minus 1 because a is greater than 1. तो ये जो चीज़ आपने कैलकुलस में पढ़ा था, ये अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आता है तो यू कैन वेरी वेल डील विद दिस. Are you getting? So this is something which is the interlinkage that you should keep in mind. So this NYQ comes, you can do it very well. तो ये अप्रोच क्या था? I did it by calculus improper integral where I converted cos theta into tan theta by 2 and I changed the limits, and it has given me an improper integral, and I have changed the value and have found out the answer. So the champions of calculus, you feel very better. But what about it when it comes to complex analysis? So let's have a look at it. So in complex analysis, how do I do this? D theta upon a plus cos theta, correct? And a is greater than 1. So we know the standard rule. So this is over a unit circle because mod z is equal to 1, and mind you, a is greater than 1. So how do you do questions of this type? Now first protocol, आप क्या करते हो? Cos theta को exponential में बदलते हो upon 2. This is z square plus 1 upon 2z. And now how do you convert? Since e to the power I theta is z, so it is ad nauseum I have repeated. So d theta is converted into this. So I am always armed with this relationship. d theta का relationship cos का हो या फिर sin का हो. Now just plug into this equation which is over unit circle d theta a plus cos theta. Okay, so इसके बदले में क्या लिखा? dz upon 1 by z. उसके बाद a plus इसके बदले क्या लिखा? गुड जी. Okay, this is z square plus 1 upon 2z. Now good. Now you see z cancel. Okay,
So this goodness comes from your readiness to visualize, to contemplate, to muse over mathematics, and that's what I call mathematical musing. I call it mathematical musing because I can see the poles. अब बच्चे फंस जाते हैं कि इसमें कौन सा इनसाइड है और कौन सा आउटसाइड है, बात समझ गए? तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं, तो Z1 Z2 अगर इसका पोल्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, -2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, तो ये -4 हो जाएगा, तो -a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1, एंड माइंड यू a इज ग्रेटर देन 1। तो अब ये बताओ कि a ग्रेटर देन 1 है तो Z1 क्या हो जाएगा, -a प्लस, ठीक है, तो दिस विल बी Z1 इज इनसाइड, व्हाट इज Z2? Z2 would be outside because a is greater than 1. So since a is greater than 1, right, now this is minus, so if I have a negative value, correct, so if I have a negative value, what I will have? So you can similarly find out what is inside, or so you need to find out residue. So if you find residue at z is equal to Z1, so that will be your limit z tends to Z1, z minus Z1 into Fz. Now what is Fz? You can see Fz is nothing but the root of this, so I can write this as limit z minus Z1 into 1 upon z minus Z1 into, because I have broken down into this two. Okay, so by residue theorem I can write this I as 2 pi I, इधर क्या है 2 upon I. Now what is this Z1 minus Z2? You calculate what is Z1 minus Z2. So Z1 minus Z2 is nothing but 2 times under root of a square minus 1. 2 times under root of a square minus 1. Now you see 2 get cancelled, I get cancelled, so I get the same answer. This is not any mathematical manipulation or mathematical jugglery. This is the hardcore practice, hardcore understanding and interlinkages. अगर आप interlink करते हैं and if you enjoy mathematics thoroughly, so you can do questions which may seem insurmountable, और basic questions से ही आप advanced questions कर सकते हैं, बात समझ गए? तो ये जो basic questions आपको दिख रहा है, इसको आप किस तरीके से, if you can toggle, go to and fro in this approach by the calculus approach. This is by calculus approach. This is by calculus approach which you study in your class 12th level, and this is what you study in your graduations, and this is the linkage that you need to develop. तो आपको curiosity will not kill the cat here. Curiosity will help the cat to clear this examination because this is a common sensical examination. बात समझ गए? तो if you feel that questions are pretty tough, then it is not so. So there are certain questions which are gargantuan, like question number 8, question number whatever they are. तो अगर आपका basic से हिला हुआ है तो difficult question maybe you will not get the linkage. So one has to understand the fact that one has to begin at the base of the mountain before you climb its tallest peak. Are you getting my point? One has to begin at the base of the mountain before he climbs its tallest peak. तो कोई क्वेश्चन आसान और मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर आप ठान लेते हैं तो ये क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, समझ गए? तो बेसिक्स स्ट्रांग है तो टफ क्वेश्चंस भी बनेंगे. देयर इज नथिंग इजी और टफ, थिंकिंग मेक इट सो. ठीक है? So people who have topped the examination, they have rigorously followed the sheet, but they have cold shoulder or they may have some issues with regard to their speaking, not in the interest of public, but I am telling you in the larger interest of public for your benefit so that you may gain. Okay? So if you like these kind of contemplation thinking, then you can
proceed, and we will be liking that you solve such questions every day. That will bolster your preparation and you are in the right direction. तब तक के लिए thank you.